हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो न्यू मदर्स होती हैं वो अक्सर ये गलती करती हैं। तो आज मैं कुछ मिस्टेक के बारे में बता रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिले और आप ये गलती ना करें। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको अगली वीडियो बेल नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है जो कि क्या करते हैं कि बच्चे को पेरेंट्स लोग या कोई फैमिली आते हैं, कोई भी मतलब आते तो किस करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा किस नहीं करना चाहिए। अगर आप किस करते हो तो बच्चे को इन्फेक्शन भी हो सकता है और बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आप जैसे आप खुद को भी अक्सर ये न्यू मॉम होती हैं जो शुरुआत पहली बार या कोई भी हो, जैसे न्यू बेबी होता है तो बच्चे को किस करने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे के स्किन पे भी फर्क पड़ेगा और फिर बच्चे को इन्फेक्शन फैलने का डर ज़्यादा होता है। या कोई फैमिली मेम्बर भी आए तो आप उनसे मतलब डायरेक्टली नहीं, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो। वैसे तो जो बड़े लोग होते हैं वो समझते हैं कि ज़्यादा किस नहीं करना चाहिए। तो आप मतलब मम्मी लोग भी आप समझो कि आपको बच्चे को ज़्यादा किस नहीं करना है। और फिर अगली गलती क्या करते हैं कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसे वो तो अक्सर मतलब 16 से 18 घंटा बच्चे सोते ही हैं। तो जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हर 2 घंटे पे बेबी को फीड कराना है। तो फीड कराने के लिए उठाते हैं और जब बच्चे गहरी नींद में होते हैं तो अक्सर ये गलती करते हैं कि फीड करने के लिए उठाते हैं तो बच्चा को हिला देते हैं, ज़्यादा हिला देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, आपको बच्चे को ज़्यादा नहीं हिलाना है क्योंकि आपके बेबी का जो है अभी सारा बॉडी अभी बहुत ही नाजुक होता है, बॉडी का हर पार्ट। तो ज़्यादा हिलाओगे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाएगी। और ये सर वगैरह जो आपको मालूम ही है कि छोटा जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके बॉडी बिल्कुल लचीला होता है। तो ज़्यादा हिलाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा हिलाओगे तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है और आपको समझ में भी नहीं आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये गलती नहीं करना है कि आपको बच्चे को ज़्यादा हिला के उठाना है। फिर अगली गलती है जो कि करते हैं पेट के बल सुलाना। तो बच्चे को पेट के बल नहीं सुलाना है क्योंकि जो अभी बच्चे छोटे हैं, एटलीस्ट जो बच्चे अभी खुद से पलटते नहीं, तो करवट नहीं लेते, तो उनको अभी आपको पेट के बल नहीं सुलाना है। कम से कम 6 महीने तो आपको नहीं सुलाना है पेट के बल। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप पेट के बल सुलाओगे तो हो सकता है उसकी नाक बंद हो जाए और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो और आप वहाँ पे ना हो तो मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा। छोटा बच्चा है तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये गलती भी अक्सर नए पेरेंट्स होते हैं जो करते हैं कि पेट के बल सुला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बच्चे को पेट के बल नहीं सुलाना है। हाँ, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा करवट लेने लगा है तो आप उसे एक साइड करवट दे के सुला सकते हो, लेकिन पेट के बल नहीं सुलाना है क्योंकि पेट के बल सुलाने से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगली गलती है जो कि करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि 6 मंथ के पहले बेबी को पानी देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 6 मंथ के पहले बच्चे को पानी नहीं देना चाहिए। पानी क्या, ऊपर का डॉक्टर्स बोलते हैं ऊपर का कुछ नहीं देना चाहिए। पानी हो, ऊपर का दूध हो, ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर जैसे कि ऐसा होता है कि किसी बच्चे को मतलब पेट नहीं भरता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मतलब कि आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, लेकिन 6 महीने के पहले पानी और दूध डॉक्टर ऊपर का बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो ये गलती कभी मत करना क्योंकि 6 महीने तक बच्चे हैं जो कि मदर्स का दूध पीते हैं और जब फीड करते हैं ना तो उन्हें माँ का दूध से सारी चीज़ मिलता है। क्यों जो माँ खाएगी पिएगी तो वो बच्चे को भी जाएगा बॉडी में, तो इसलिए उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए 6 महीने के पहले बच्चे को पानी नहीं देना है। फिर अगली गलती करते क्या है कि जैसे बच्चा सोया है या ऐसे खेलने के लिए भी देते हैं, तो सोया हुआ हो तो पास में कोई टॉयज, सॉफ्ट टॉयज रख दिया या कुछ भी, पर ये नहीं करना है। अगर आप सॉफ्ट टॉयज रखते हो तो हो सकता है कि बच्चे ने नींद में कभी
अगर थोड़ा करवट लेने लगा हो बच्चा तो हो सकता है कि खींच लिया हो, या वो पलट के नींद में ही अपने हाथों से ऐसे खींच के वो अपने पास ले लिया होगा और उसके नाक के पास ऐसा मतलब हो सकता है बाय चांस। लेकिन ये रिस्क आपको नहीं लेना है बच्चे के पास। एटलीस्ट जब आप पास में नहीं हो, बच्चे जब सो रहे हैं बच्चे और आप पास में नहीं हो, तो बच्चे के पास आप कोई भी टॉयज ना रखें बेड पे। बिल्कुल क्लीन बेड एकदम साफ सुथरा रखें। एक चादर ओढ़ने वाला हो, मतलब जैसा कि मौसम हो, बस वही रखना है, बाकी टॉयज वगैरह नहीं रखना है। अगली गलती करते हैं कि बच्चे को शहद, जैसे कि शहद भी बच्चे को 1 साल के पहले शहद नहीं दिया जाता है। तो शहद अक्सर होता है कि बच्चा रो रहा है तो शहद दे देते हैं, या ऐसा बोला जाता है कि बच्चे को दांत आ रहा है तो उसे पेन होता है तो शहद, उसके मसूड़े में शहद लगा देते हैं तो उससे पेन में रिलीफ होगा। लेकिन डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर शहद देने के लिए मना करते हैं। डॉक्टर से 1 साल के पहले शहद देने के लिए नहीं बोलते हैं। तो ये भी अक्सर पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि शहद पिला दो, चटा दो थोड़ा सा और वो चुप हो जाएगा। लेकिन शहद नहीं देना चाहिए, बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है और मार्केट वाले शहद में शक्कर मिक्स होता है, तो इसलिए शहद नहीं देना चाहिए बच्चे को। अगली गलती करते हैं कि काजल, जो कि बच्चे को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं वो किसी किसी बच्चे के साथ होता है, जैसा कि मेरे बेबी के साथ भी हुआ है। जो टीयर डक्ट होता है ना, यहाँ पे वो ब्लॉक रहता है किसी किसी बेबी का। और अगर नहीं भी हो तो अभी उसका जो ये टीयर डक्ट है वो बहुत ही मतलब एक पतली सी नली ही होती है वहाँ पे। अगर आप काजल लगाओगे तो वो हो सकता है कि अगर वो खुला हुआ होगी तो वो टीयर डक्ट है जो कि ब्लॉक हो जाए। तो इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं काजल नहीं लगाने के लिए। और ये जो टीयर डक्ट की प्रॉब्लम होती है ना, जो न्यूबॉर्न बेबी, बहुत सारे बेबी में होते हैं, जैसे मेरे बेबी के साथ भी हुआ था। तो ये टीयर डक्ट होता क्या है, वैसे मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना के रखी है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। तो जैसे होता क्या है कि जिस बेबी को टीयर डक्ट की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे एक नली होती है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉकेज होता है। अगर वो ब्लॉक होता है ना, तो जो आँख का आंसू होता है वो नीचे नहीं जाता है, वो आँख से वो बाहर आ जाता है। तो अगर आप काजल लगाओगे तो वो और ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि आपको काजल नहीं लगाना है, नहीं तो जो टीयर डक्ट की प्रॉब्लम है ना, नहीं भी है तो वो आपको टीयर डक्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी और वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इसलिए 1 साल के पहले इसलिए बच्चे को काजल नहीं लगाना है। अगली गलती है जो कि पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे को मिल्क दे देते हैं, ऊपर का दूध दे देते हैं। खुद से ऐसा होता है, उनको लगता है कि बच्चा अभी भूखा है, एटलीस्ट 6 मंथ के पहले ही दे देते हैं कि बच्चा भूखा है तो चलो इसको ऊपर का दूध दे देते हैं, काऊ मिल्क दे देते हैं, या कोई तो गोट का भी देते हैं, बकरी का दूध। तो वो नहीं देना चाहिए। हाँ, हो सकता है बहुत सारे अगर आप माँ के दूध नहीं हो रहा है तो आप कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिससे कि आपका मिल्क मतलब उससे कि बेबी का पेट भर सके। और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आप बिना डॉक्टर्स के आप कुछ ना दे, डॉक्टर से आप पूछ के फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। लेकिन 6 मंथ के पहले बच्चे को ऊपर का दूध नहीं देने बोलते। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो वो आपको फार्मूला मिल्क सजेस्ट करेंगे, लेकिन काऊ मिल्क नहीं सजेस्ट करते, इसलिए काऊ मिल्क नहीं देना चाहिए। और फिर अगली गलती है जो कि करते हैं अक्सर, वो पेसिफायर होता है ना, चूसनी जिसको बोलते हैं, बच्चे को वो दे देते हैं। उससे क्या होता है कि, और उसमें शहद वाला भी होता है। तो उसमें होता क्या है, अब शहद वाला एक सबसे पहले तो मैंने बताया अभी आपको कि शहद नहीं देना चाहिए 1 साल के बच्चे को। तो जो आप शहद वाले दे रहे हो चूसनी, वो बिल्कुल गलत है। वैसे तो चूसनी देना ही नहीं चाहिए। अक्सर होता क्या है कि जैसे बच्चा रो रहा होता है और आप चूसनी दे दोगे तो वो उसी में लगा रहेगा। हो सकता है कि उसे भूख भी लगी हो और वो उसी में व्यस्त हो और वो फीड भी नहीं करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा भूखा है।
तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, चूसनी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको भी प्रॉब्लम होगी चूसनी छुड़वाने में। तो इसलिए बच्चे को चूसनी नहीं देना चाहिए, और स्पेशली शहद वाले तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो यही सब कुछ मिस्टेक थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आप इस वीडियो को, इस मिस्टेक को, सॉरी, जो हमने बताया अभी, उसे आप ज़रूर फॉलो करें। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय।